बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इसायास के ग्रंथ का अध्याय 55, 56, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 19 और स्रोत ग्रंथ का 142 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इसायास का ग्रंथ अध्याय 55। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। मैंने राष्ट्रों को साक्ष्य देने के लिए दाऊद को चुना और उसे राष्ट्रों का पथ प्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया है। तू उन राष्ट्रों को बुलाएगी जिन्हें तू नहीं जानती थी, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे, तेरे पास जाएंगे। यह इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुझे महिमान्वित करेगा। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है कि तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना और उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरे उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। तुम उल्लास के साथ प्रस्थान करोगे और सकुशल पहुंच जाओगे। पर्वत और पहाड़ियां तुम्हारा जयकार करेंगी। इसायास का ग्रंथ अध्याय 56। मंदिर राष्ट्रों का प्रार्थना गृह। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मेरी मुक्ति निकट है और मेरे न्याय प्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। धन्य है वह मनुष्य जो धर्माचरण करता है और उसमें दृढ़ रहता है, जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता और हर प्रकार का पाप छोड़ देता है। परदेशी का जो पुत्र प्रभु का अनुयायी बन गया है, वह ये ना कहे कि प्रभु मुझे अपनी प्रज्ञा से अवश्य अलग कर देगा, और खोजा ये ना कहे कि मैं सूखा हुआ वृक्ष हूँ। क्योंकि प्रभु यह कहता है, जो खोजे मेरे विश्राम दिवस पवित्र करते, मेरी इच्छा के अनुसार चलते और दृढ़ता पूर्वक मेरे विधान का पालन करते हैं, मैं अपने मंदिर और अपने नगर में एक स्मारक पर
उनके नाम अंकित करूंगा। जो पुत्रों और पुत्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मैं उन्हें एक चिरस्थायी नाम प्रदान करूंगा जिसका अस्तित्व सदा बना रहेगा। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वह उसकी सेवा करें, वह उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं। और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं इन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना घर में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना घर कहलाएगा। बिखरे हुए इज़राइलियों को एकत्र करने वाला प्रभु ईश्वर यह कहता है, एकत्र किए हुए लोगों के सिवा मैं दूसरों को भी एकत्र करता जाऊंगा। दुष्टों पर दोषारोपण। मैदान और वन के सब पशुओं, आओ और खाकर तृप्त हो जाओ। इज़राइल के पहरेदार अंधे हैं, उनमें ज्ञान का अभाव है। वे गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखते हुए पड़े रहते हैं। उन्हें नींद सबसे अधिक प्यारी है, किंतु वे ऐसे पेटू कुत्ते हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। वे बेसमझ चरवाहे हैं जो अपने अपने रास्ते चलते, जिन्हें केवल अपने ही लाभ की चिंता है। सब कहते हैं, आओ हम अंगूरी ले आएं, हम पीकर छक जाएं। आज की तरह हम कल भी यही करें, अंगूरी की कोई कमी नहीं है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 19। प्रभु ये कहता है, जाओ और कुम्हार से एक सुराही खरीद लो। तब जनता के कुछ नेताओं और कुछ याजकों को अपने साथ लेकर बेन हित्रोम की घाटी जाओ, जो टिकरा फाटक के सामने है, और वहां वह संदेश सुनाओ जो मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम उनसे यह कहोगे, यूदा के राजाओं और यरूशलेम के निवासियों, प्रभु की वाणी सुनो। सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं इस स्थान पर ऐसी विपत्तियां ढाऊंगा कि उनके विषय में जो सुनेगा वह दंग रह जाएगा। लोगों ने मुझे त्याग दिया है और इस स्थान को अपवित्र कर दिया है। उन्होंने पराये देवताओं को होम बलियां चढ़ाई हैं, जिन्हें ना तो वे जानते थे, ना उनके पूर्वज और ना यूदा के राजा। उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों के रक्त से यह स्थान भर दिया। उन्होंने बाल देवता के आदर में टीलों पर पूजा स्थान बनाए, जिससे वे बाल को अपने बच्चों की होम बलियां चढ़ाए। यद्यपि मैंने उनको ना तो ऐसा करने का आदेश दिया, ना अनुमति दी, और ना कभी ऐसी बात मेरे मन में आई। इसलिए प्रभु कहता है कि देखो, अब ऐसे दिन आएंगे कि लोग इस स्थान को ना तो तोफात की घाटी कहेंगे और ना बेन हित्रोम की घाटी, बल्कि इसे वध की घाटी कहेंगे। मैं इस स्थान पर यूदा और यरूशलेम की योजनाएं निष्फल कर दूंगा, जो उन लोगों के प्राणों के गाहक हैं। उनके माध्यम से मैं उनके शत्रुओं के सामने तलवार के घाट उतरवाऊंगा। मैं उन लोगों की लाशों को आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पशुओं का आहार बनाऊंगा। मैं इस नगर को उजाड़ कर इसे घृणा का पात्र बनाऊंगा। जो इधर गुजरेगा वह दंग रह जाएगा, वह यह संहार देखकर आतंकित हो उठेगा। मैं उन्हें उनके पुत्र पुत्रियों का मांस खिलाऊंगा। उनके शत्रु और उनके प्राणों के गाहक उन्हें घेर कर इतना पीड़ित करेंगे कि वे एक दूसरे को फाड़ खाएंगे। तुम अपने साथ आए हुए लोगों के सामने वह सिराही फोड़ दोगे और उनसे कहोगे, सर्वशक्तिमान प्रभु ये कहता है, जैसे कुम्हार का बर्तन टूटने पर फिर मरम्मत नहीं हो सकता, वैसे ही मैं इस राष्ट्र और इस नगर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तोफात मुर्दे दफनाने के काम आएगा, क्योंकि दफनाने का दूसरा नाम नहीं मिलेगा। मैं इस स्थान और इसके निवासियों के साथ ऐसा ही करूंगा। मैं इस नगर को तोफात जैसा बना दूंगा। यह
प्रभु की वाणी है। यरूशलेम और यूदा के राजाओं के घर, वे सभी घर तोफात की तरह अपवित्र हो जाएंगे, जिनकी छतों पर आकाश के तारागण का धूप चढ़ाई गई है और जहां अन्य देवताओं को अर्घ अर्पित किया जाता है। इसके बाद यिर्मयाह तोफात से लौट आया, जहां प्रभु ने उसे भविष्यवाणी करने भेजा था। उसने प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर सब लोगों से कहा, सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं इस नगर पर और इसके आसपास के सब नगरों पर वे सब विपत्तियां ढाऊंगा जिनकी मैंने घोषणा की है, क्योंकि वे हठीले हैं और मेरी बात सुनना नहीं चाहते। स्रोत ग्रंथ स्रोत 142। दुख में प्रभु से प्रार्थना एक मस्कील दाऊद का। यह उस समय का है जब वह गुफा में था। एक विनय, मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, मैं ऊंचे स्वर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं उसके सामने अपना दुखड़ा रोता हूँ, मैं उसे अपना कष्ट बताता हूँ। जब मैं निराश हो जाता हूँ तो तू जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। मेरी दाहिनी दृष्टि डाल और देख, मेरी परवाह कोई नहीं करता। मेरे लिए कोई शरण नहीं, मेरे जीवन की चिंता कोई नहीं करता। मैंने ये कहते हुए प्रभु को पुकारा, तू ही मेरी शरण है। जीवितों के देश में मेरा भाग्य, मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं दुर्बल हूँ। मेरे अत्याचारियों से मुझे बचा, क्योंकि वे मुझसे शक्तिशाली हैं। मुझे बंदीगृह से निकाल, जिससे मैं तेरा नाम धन्य कहूँ। जब तू मेरा उपकार करेगा तो धर्मी मेरे चारों ओर एकत्र हो जाएंगे। इसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 55 में ईश्वर इज़राइल को बुला रहे हैं कि वापस प्रभु के पास आओ। जो आध्यात्मिक तौर से प्यासे हैं, ईश्वर उनकी प्यास बुझाएंगे और आध्यात्मिक पोषण देंगे। उन्हें इसके लिए काम करने की जरूरत नहीं, यह प्रभु मुफ्त में देंगे। ईश्वर बोल रहे हैं कि वे बेवजह उस रोटी के लिए काम करते हैं जो उनको पोषण नहीं देती, जो किसी काम की नहीं। ईश्वर आगे बोल रहे हैं कि दूसरे राष्ट्र भी प्रभु की सेवा करने आएंगे। ईश्वर दुष्टों और पापियों को भी न्योता दे रहे हैं, बशर्ते वे अपने गलत रास्ते छोड़ दें। अभी ईश्वर को ढूंढें जब ईश्वर नजदीक है। आज वो समय है जब ईश्वर को पा सकते हैं, कल नहीं। ईश्वर अपने विचारों के बारे में बता रहे हैं जो इंसानी विचारों से काफी ऊपर है। आगे ईश्वर बोल रहे हैं कि उनका वचन जिस मकसद के लिए है, बिना उसको पूरा किए वापस नहीं आएगा। ईश्वर बोल रहे हैं जो ईश्वर की बात स्वीकार करेंगे वे खुश रहेंगे। अध्याय 56 में ईश्वर के प्रेम और मुक्ति इज़राइल तक ही नहीं सीमित है, बल्कि पूरे राष्ट्रों को भी जो धार्मिक हैं और प्रभु के अनुबंध के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अध्याय में बताया जा रहा है कि हिजड़े और परदेसी भी जो ईश्वर के रास्ते चलना चाहते हैं, वे भी ईश्वर की आराधना में शामिल होंगे, जो पुराने विधान के अनुसार वर्जित था। अंत में ईश्वर इज़राइल के नेताओं के बारे में बता रहे हैं जो खुदगर्ज और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 19 में ईश्वर यिर्मयाह को एक मिट्टी के घड़े को लेकर लोगों को बेन हिन्नोम ले जाने को बोलते हैं। ईश्वर उनको बोलते हैं क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा और घृणित पाप किए और छोटे बच्चों की बलि चढ़ाई, इसलिए इन पर घोर कठिनाइयां सहना पड़ेगा। ये आपस में ही एक दूसरे का मांस खाएंगे क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं होगा। आगे ईश्वर बोल रहे हैं कि उस मिट्टी के घड़े को उनके सामने तोड़ दो, जो दर्शाता है कि भयंकर तबाही की कि वो तबाही अवश्य आएगी। यरूशलेम पूरा लाशों से भरा होगा। यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी। स्रोत ग्रंथ का 142 स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर से शिकायत कर रहा है कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं है, इसलिए वो ईश्वर की तरफ मुड़ा है। अंत में हम देखते हैं स्रोतकार ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि ईश्वर उसकी मदद के लिए आए। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।